हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 7 का सेक्शन बी अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12th के लिए, और इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और उसके बाद में हम इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी पुरानी वीडियो आपने प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले राइट एनी आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको यहाँ पर आर्टिकल राइट करना है, वो भी 100 से 150 वर्ड्स के समथिंग में। तो चलिए यहाँ पर हम आपको राइटिंग करवाने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में मतलब राष्ट्रीय एकता के बारे में यहाँ पर हम लोग आर्टिकल राइट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन योर कंट्री। इस पे हम लोग एक लेटर राइट करेंगे, ये भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना टॉपिक चुनना है, उसके बाद में अपना नेम राइट करना है, फिर बाद में आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज द बॉन्ड एंड टुगेदरनेस between people regardless of their caste, creed, religion or the gender. It is the feeling of oneness, brotherhood and social unity under community and society in a country. राष्ट्रीय एकता लोगों के बीच उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना बंधन और एकजुटता है। यह एक देश में समुदाय और समाज के तहत एकता, भाईचारे और सामाजिक एकता की भावना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसका महत्व क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन प्लेस अ dynamic role in making the country as one. This happens only by uniting every section of society. It provides an equal opportunity for each citizen. It also offers an equal platform in terms of social, cultural and economic development. जिसकी हिंदी है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता देश को एक बनाने में एक गतिशील भूमिका निभाती है। यह समाज के हर वर्ग को एकजुट करने से ही होता है। यह प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के मामले में भी एक समान मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय एकता का। नेशनल इंटीग्रेशन प्रिंसिपली एम एट प्रोवाइडिंग अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री. नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री एंड एड्स अप टू इट्स होल डेवलपमेंट. इट्स सपोर्ट टू नेचर, communal harmony of and fights casteism and realism and linguism etc. राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य किसी देश के लोगों के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करना है। राष्ट्रीय एकीकरण किसी देश की स्थिरता को बनाए रखने में भी मदद करता है और इसके संपूर्ण विकास को जोड़ता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को पोषित करने का समर्थन करता है और जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद आदि से लड़ता है। चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसके लाभ क्या हैं। नेशनल इंटीग्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल
economic, culture, and social dynamics of a country. It helps the country in the following ways. राष्ट्रीय एकता किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निम्नलिखित तरीके से देश की मदद करता है, जैसे promotes social harmony. National integration make the people of a country be present in harmony. This works only by strengthening the social bonds between them. It endorses brotherhood, peace and tolerance among them. राष्ट्रीय एकता किसी देश के लोगों को सद्भाव में उपस्थित करती है। यह उनके बीच सामाजिक बंधन को मजबूत करके ही काम करता है। यह उनके बीच भाईचारे, शांति और सहिष्णुता का प्रतीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, यूनाइट्स द नेशन। राष्ट्रीय एकता के बारे में, मतलब राष्ट्रीय एक सूत्र में बांधने का काम करती है ये भी। National integration aids to unite people of different race, caste and creeds or thoughts and make the country as a single entity. It strengthens the country and makes it powerful on the international platform. राष्ट्रीय एकता विभिन्न जाति, पंथ या विचारों से लोगों को एकजुट करने में मदद करती है और देश को एक इकाई बनाती है। यह देश को मजबूत करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्तिशाली बनाता है। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द कंट्री हैज़ लेस internal matter and problems. They will always prosper and develop. The country which is united will always have fewer problems as compared to the country which is socially unstable. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश में आंतरिक मामले और समस्याएं कम हैं। वे हमेशा समृद्ध और विकसित होंगे। जो देश एकजुट है उसके पास सामाजिक रूप से अस्थिर देश की तुलना में हमेशा कम समस्याएं होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रमोट्स लॉयल्टी फॉर द नेशन। नेशन इंटीग्रेशन इंडोर्स लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन्स फॉर द कंट्री. इट एड टू मेक द पीपल ज्वाइन हैंड एंड स्टैंड फॉर द एडवांसमेंट, मतलब यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री, एडवांसमेंट यहाँ पर करना है, एडवांसमेंट एंड कंट्री फॉरगेटिंग देयर पेटी इश्यूज। राष्ट्रीय एकता देश के प्रति नागरिक की निष्ठा का प्रतीक है। यह लोगों को हाथ मिलाने में मदद करता है, अपने छोटे मुद्दों को भूलकर देश की उन्नति के लिए खड़ा होता है। कंक्लूजन क्या है इसका, चलिए वो भी देख लेते हैं। कंक्लूजन, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी sufficient for a country because it is seen many times in the history of mankind that the integrity of a nation fell in danger. It had confronted major challenges from within and also become a victim of a foreign assaults. Hence, national integration plays a sufficient role in making a nation, it keeping it alive in history with sustained development. किसी देश के राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जाति के इतिहास में यह कई बार देखा गया है कि एक राष्ट्र की अखंडता खतरे में पड़ गई है, उसे भीतर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वह विदेशी हमलों का शिकार भी हुई है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इसे निरंतर विकास के साथ
इतिहास में जीवित रखती है। चलिए अब यहाँ पर हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने एक न्यूज़ एडिटर को हमें लेटर लिखना है, तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस अपना फिल करना है, उसके बाद में द टाइम ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है, एडिटर उसके वहाँ के लखनऊ। सब्जेक्ट आपका रहेगा द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। फिर सर उसके बाद में लिखना है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इज़ द बैंड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट बट स्टिल वी कैन सी द लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग एट मैनी प्लेसेस। द टर्म ऑफ exploitation can be referred to as an act of a selfish utilization of someone or something for one profit. Children are often the target of exploitation because of their vulnerability at such a tender age. There are multiple forms of abuse these children have to bear with. Child labor. Children are sent off to work as laborers despite being physically inferior to the requirements of task. This is usually caused by the poverty. Child abuse. Children suffer various kinds of abuses such as physical, emotional, sexual, and neglect. Child trafficking. Children are recruited, transferred, harbored, or received for the purpose of exploitation. They are made to work as domestic servants, child beggars, soldiers, etc. Jeopardize health. Children are not fed properly when they are young, which result in issues like malnutrition, increase in infant mortality rates, etc. Newspaper and media should awaken public in this matter seriousness by all in needful. Thank you. Your truly XYZ। आई होप तो आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर करना ना भूलें। हमारी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट